सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने लिखा है कि कब्रों को छूना जायज़ है, लेकिन जब कब्रों पर जाएं तो उनका ऐसे अदब करें जैसे उनकी ज़ाहिरी हयात में हम उनका अदब करते थे। अब अगर हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी आ जाएं तो क्या आप पूरा वज़न उनके कंधों पे डाल करके गिर पड़ेंगे? ये तो बेअदबी होगी ना। तो जिस वक्त आप अमीर सुन्नी दावत इस्लामी के साथ, हुजूर किबला के साथ ऐसा नहीं करते, तो फतेह शाह वली कितने बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी शान और अजमत कितनी है। तो हम कब्र वालों में, ज़मीन वालों में, जो ज़मीन पे उनको और जो ज़मीन के अंदर है उनको, वली ज़मीन के ऊपर हो या अंदर हो, हमारे दरमियान फ़र्क नहीं है। हम ज़मीन के ऊपर जैसा एहतराम करते हैं, अंदर जाने के बाद भी वैसा ही एहतराम करते हैं। तो कब्र को छूना जायज़ तो है, लेकिन खिलाफ अदब है। इसलिए कब्रों पर, मज़ारात पर हाज़िरी का तरीका ये है कि 2 हाथ दूर खड़े रहकर फातिहा पढ़ें, अपनी मुरादें पेश करें, और जो है वो पिछले पैर जैसे अदब के साथ हम उल्टे पैर निकलते हैं वैसे ही जो है वो पैरों को जो है वो पीठ न करते हुए अदब के साथ निकल जाएं। वहाँ जा कर के बेअदबी करने से कहर की नज़र पड़ सकती है, और अदब करने से वो सब कुछ मिलता है, बल्कि जो मांगते हैं अदब की बरकत से मांगने से ज़्यादा मिला करता है, क्योंकि अल्लाह वालों को अदब बहुत पसंद है। इसलिए अदब का ख़ास ख्याल किया जाए। वहाँ जाएं तो बहुत अदब से 2 हाथ दूर खड़े रहकर फातिहा पढ़ें, क्योंकि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। यहाँ मुझे एक वाक़या याद आता है। हुजूर सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु के आस्ताने पर एक हाफिज़ कुरान मुक़द्दस की जो है वो तिलावत करते बैठा था, और वो अपनी मुराद मांगता था, तो उसकी मुराद मिलने में कुछ ताख़ीर होती थी। उसने देखा कि एक शख्स आया या एक खातून आई जो नेक तो नहीं थे, बल्कि उनकी बुराइयां उनके चेहरे से और उनके किरदार से ज़ाहिर थी। उन्होंने मांगा, फ़ौरन मुराद मिल गई। तो उसने कुरान शरीफ बंद किया, और बंद करने के बाद उसने अपने दोनों हाथ की हथेलियाँ गरीब नवाज की चौखट पे यूं पटकी, और पटकने के बाद कहा, ख्वाजा तेरे यहाँ इंसाफ नहीं, इतने दिन से बैठा हूँ, मुराद मिलती नहीं, ताख़ीर होती है, ये अभी आए और अभी चले। बस कुरान शरीफ रख कर और चौखट पे यूं हाथ मारकर जैसे ही निकला था कि उसने क्या देखा कि गरीब नवाज सरकार के मज़ार के अंदर से एक नूरानी चेहरे वाले बारो बुजुर्ग असा टेकते हुए बाहर निकल रहे हैं। और उनको कहा, हाफिज जी इधर आए। आने के बाद कहा कि क्या बात है, नाराज़ होकर क्यों जा रहे हैं? कहा, इस चौखट पर इंसाफ ही नहीं है। मैं कितने दिनों से कुरान मुक़द्दस की तिलावत करते बैठा था, मुझे ताख़ीर हुई, और वो आए और उनकी मुराद पूरी हुई और वो ये चल दिए। फरमाया कि हाफिज जी अब जा रहे हो ना, अल्लाह आपकी मुराद भी पूरी कर दिया, जाओ आप। तो कहा कि आप कौन है? फरमाया कि मुराद पूरी हो गई, अब आप चले जाएं। कहा नहीं, आप बताएं कौन है? तो फरमाया कि जिसकी चौखट पे मांगने आए थे वो मैं ही तो हूँ, लेकिन हाफिज जी जाते जाते देख जाएं। और आपने जब अपनी पीठ पर से कपड़ा हटाया तो पंजों के निशानात दोनों आपकी पुश्त पर मौजूद थे। उन हाफिज साहब ने कहा, ये क्या? कहा कि जो तूने मेरी चौखट पे मारा है वो मेरी चौखट पे नहीं बल्कि मेरी पुश्त पर है। तो उस वक्त तो हाफिज जी से कहा, हाफिज जी आपको जो रोक रहे थे वजह ये थी कि तेरी तिलावत कुरान की आवाज़ बड़ी भली मालूम होती थी, हम ये सोचते थे अभी देंगे तो तू अभी चला जाएगा, इसलिए रोकना तुझे इसलिए था ताकि तू ज्यादा तिलावत करता रहे और हम मसरूर होते रहे। और उनको जो जल्दी दे करके टाला है इसलिए कि वो उनका आना हमें भला न लगा, इसलिए उनको जल्दी देकर टाल दिया। तो कभी जल्दी देते हैं तो भी हिकमत होती है, ताखीर से देते हैं तो भी हिकमत होती है, लेकिन बात ये है अदब वाले को जो मिलता है वो बेअदबों को नहीं मिलता। इसलिए जब मज़ारात पर जाएं तो अदब के साथ जाएं। अल्लाह हमें अदब की तौफीक अता फरमाए। आपने सवालात